नासरीगंज थाना में एक सूचना प्राप्त हुई कि लाला आत्मी गांव में ज़मीन विवाद को लेकर गोलीबारी हुई है, जिसे इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया, लेकिन इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। अभी तक इस घटना में जो बरामदगी हुई है वो 3 देसी कट्टा की हुई है। कुछ जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं, जिसमें 8 बंदूक के हैं, एक 315 बोर का है और एक मिसफायर्ड कारतूस था। बाकी जो अन्य अभियुक्त हैं इस घटना में शामिल, उनकी गिरफ्तारी हेतु लगातार छापेमारी जारी है। अभी पूछताछ हेतु कुछ लोगों को थाने पर लेकर आए हैं। अभी तक प्रथम दृष्टया जो बातें सामने आ रही हैं कि उनका इस जमीन में स्टेक नहीं था। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप, मैं हूं ताज। बिहार में जमीन विवाद को लेकर एक बार फिर गोलियों की तरतराहट गूंज उठी। आपको बता दें कि रोहतास का मामला है, जहां पर जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है, जिसमें से एक पक्ष बीच बचाव करने वाले एक व्यक्ति की मौत हो गई। आपको बता दें कि रोहतास जिले के नासरीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत लाला आतिमी गांव में जमीन विवाद ने खूनी रूप ले लिया। 2 पक्षों के बीच हुए विवाद के दौरान ताबड़तोड़ गोलीबारी में एक निर्दोष मजदूर की गोली लगने से मौत हो गई है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और प्रशासन वहां जुट गई है, घटना की जानकारी ले रही है। आपको बता दें कि इसी बीच जो है वहां इलाके में बहुत दहशत फैल गया है। आपको बता दें कि एएसपी पहुंचे हैं और वो इस मामले में क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। जी, आज 27 दिसंबर की सुबह लगभग 9 बजे के आसपास नासरीगंज थाना में एक सूचना प्राप्त हुई कि लाला आत्मी गांव में जमीन विवाद को लेकर गोलीबारी हुई है, जिससे सत्यापन हेतु घटनास्थल पर थाने की टीम पहुंची और वहां उन्होंने एक घायल आदमी जिनका नाम अरविंद कुमार सिंह, पिता स्वर्गीय कमल सिंह को पाया, जिसे इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया, लेकिन इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। जी। पूछताछ के लिए इस क्रम में इस कांड के उद्भेदन हेतु पूछताछ के लिए कुछ लोगों को थाने पर लाया गया है जी। और अभी तक इस घटना में जो बरामदगी हुई है वो 3 देसी कट्टा की हुई है जी। 6 315 बोर का खोखा बरामद हुआ है जी। और साथ ही साथ कुछ जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं, जिसमें 8 बंदूक के हैं, एक 315 बोर का है और एक मिसफायर्ड कारतूस था। बाकी जो अन्य अभियुक्त हैं इस घटना में शामिल, उनकी गिरफ्तारी हेतु लगातार छापेमारी जारी है। इसमें कोई अन्य एक और घायल की भी कोई सूचना है क्या? जी, अभी तक ऐसी सूचना हमारे संज्ञान में नहीं। अच्छा, अभी तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं सर? अभी गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं। अच्छा। अभी पूछताछ हेतु हम लोग कुछ लोगों को थाने पर लेकर आए हैं, जिन पे हमें संदेह है। अच्छा, किन पक्षों के बीच हुआ था सर ये? दो पक्षों के बीच में ये जमीन विवाद को लेके पूर्व से ही ये जमीन का विवाद है, जिसको लेके ये आज सुबह एक पक्ष उस जमीन पर जोतने की कोशिश कर रहा था, जिसे दूसरे पक्ष द्वारा आपत्ति जताई गई और उसी क्रम में ये घटना। इसमें ट्रैक्टर भी जब्त है क्या? अभी ट्रैक्टर जब्त नहीं। अच्छा, ये मामला शायद कोर्ट में भी चल रहा था क्या? अभी इस संदर्भ में जानकारी हम लोग जुटा रहे हैं। जैसी सारी जानकारियां हमें आ जाएंगी तो हम आपको सूचित करेंगे। ठीक है। जिस व्यक्ति को सर गोली लगी हुई है उसका भी कोई मामला था क्या इस जमीन के मामले में? अभी तक प्रथम दृष्टया जो बातें सामने आ रही हैं कि उनका इस जमीन में स्टेक नहीं था, वो वहाँ बस बीच बचाव करने गए थे, जिसमें उनको भी गोली लगी। तो आपने सुना कि किस कदर जो है एएसपी ने बोला कि इस मामले में गोली जो 2 पक्षों में खेत जोतने को लेकर एक पक्ष खेत जुताई के लिए पहुंचे थे, उसी के विरोध में दूसरे पक्ष पहुंचे थे, लेकिन गहमा गहमी ने गोली यानी कि रूप ले लिया, वहां फायरिंग होने लगी। इसी बीच बचाव कर रहे एक निर्दोष व्यक्ति की मौत हो गई। आपको बता दें कि इसके बाद सनसनी फैल गई, पूरे एरिया में दहशत का माहौल है, हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने कई लोगों को जो है थाने पे लिया है और उनसे पूछताछ जारी है, मामले में जांच जारी है। लेकिन आपको बता दें कि ये हिंसक जरा खूनी खेल का हुआ है। एक पक्ष जो है उनके खेत पर जो जुताई को लेकर था उनका विरोध कर रहे थे, लेकिन दूसरा पक्ष नहीं माने। इसके बाद जो है गोलियों का जो है वहां गोली चलने लगी, जिसमें से एक व्यक्ति जो बीच बचाव कर रहे थे उनको गोली लग गई और उसके बाद वो दम तोड़ दिए। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप लाइव सिटीज को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।